If you're afraid of maths, this is the simplest no bullshit guide for scoring full marks in maths. The first point is that stop looking for guides and strategy videos just because you're afraid. The point is कि अगर तुम्हें डर लग रहा है and you're trying to solve the problem of your fear, then भाई मेरे सुन लो, मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो बस प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो और डर भी प्रैक्टिस के थ्रू जाता है. डू इट रिगार्डलेस ऑफ यू बीइंग अफ्रेड और नॉट. मेरी गाइड भी मत देखो, किसी की गाइड मत देखो, बस प्रैक्टिस करो. अब करना क्या है, देखो स्टार्टिंग के कुछ दिन ऐसे, अभी 7 दिन बचे हैं. एटलीस्ट एनसीईआरटी को मास्टर कर लेना. एनसीईआरटी के अगर सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो वेराइटीज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके जाना. एक पेपर पे सारे कीवर्ड्स और फार्मूलाज लिख लेना, एक मेंटल नोट चिपका देना कि अच्छा यहाँ पे ये होता है. देन सेकंड बेयर मिनिमम इज़ दैट यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 50 to 70 क्वेश्चंस एवरी डे. अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 50 से 70 क्वेश्चन खुद से करो, कहीं से देख के नहीं, कहीं से सॉल्यूशन देख के नहीं, खुद से स्ट्रगल करो. क्वेश्चन नहीं बन रहे, कॉन्ग्रैट्स, दैट इज़ द होल पॉइंट. जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तुम सोचते हो, तुम करते हो, तो तुम्हारी ग्रोथ होती है. दैट इज़ हाउ यू गेट बेटर एट मैथ्स, नॉट बाय बीइंग अफ्रेड ऑफ इट. अब क्या क्या सॉल्व करना है. तो में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैंने रेफरेंस बुक नहीं करी, मैंने आर डी शर्मा ये सब कुछ नहीं किया. यू डू नॉट नीड इट. दैट इज़ जस्ट फॉर एक चेरी ऑन टॉप वाला कि साल भर किसी को करना है तो अभी तुम पे टाइम नहीं है. बस PYQs कर लो, NCERT कर लो, कुछ एग्जाम्पलार और CFPQ के क्वेश्चन कर लो, काफ़ी रहेंगे. करना कैसे, PYQ या फिर एग्जाम्पल पेपर जब भी कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ टाइमर ऑफ 3 hours. अगर मैं एक सैम्पल पेपर उठा रहा हूँ अभी करने के लिए तो मैं 3 घंटे का टाइमर लगा के तमीज़ से करूँगा. मैं स्क्रिबल नहीं करूँगा, मैं इधर उधर कुछ नहीं करूँगा. आई विल राइट इट प्रॉपरली, जिससे मेरा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट वापस से रिक्रिएट हो जाए और मेरा डर चले जाए, मेरी सिली मिस्टेक्स चली जाए और मैं इम्प्रूव कर सकूं. अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 3 तरीके के लोग होंगे अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं. एक जिनने सब कुछ कर लिया है, तो तुम्हें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखो और कुछ भी मत करो. जिनने सब कुछ कर रखा है लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो प्लीज़ उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो. एक नोट, मतलब एक लिस्ट बना लो, ये कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं, उसकी 15 से 20 मिनट की एक वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लो और फिर उसको प्रैक्टिस करो घिस घिस के. तीसरे आते हैं वो जिनने कुछ भी नहीं किया. अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ 8 घंटे की वन शॉट, 7 घंटे के वन शॉट देख के हो जाएगा, देन मेरे भाई नहीं होगा. मैथ्स तुम सीखते नहीं हो, मैथ्स तुम करते हो. तो अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच 3 से 4 आवर वाला वन शॉट, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आवर्स, 2-3 आवर्स टाइप का, और बाकी का टाइम पूरा सॉल्विंग में दो. सॉल्विंग के थ्रू भी तुम लर्न कर सकते हो, बिकॉज मैथ्स ऐसी ही है. यू डू नॉट नीड टू मास्टर थ्योरी फर्स्ट इन ऑर्डर टू लर्न दी क्वेश्चंस. यू कैन लर्न थ्योरी थ्रू क्वेश्चंस. सबसे बड़ी डाउट जो है, नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, कि अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्या करा जाए. मैथ्स का पॉइंट ही यही होता है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ और तुम स्ट्रगल करो, और जब स्ट्रगल करोगे उस क्वेश्चन पे तब तुम सीखोगे. लेकिन अगर अभी टाइम की क्रंच है और तुम और सीखना है फास्ट वे, इसको इम्प्रूव करना है, देन कोई भी एक सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन उठा लो जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन देखो कि अच्छा इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, और जब वो सब हो जाए तो उसके बाद फिर से चैप्टर उठाओ और फिर से सॉल्व करने का ट्राई करो. तुम देखोगे कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप उसके आंसर्स फॉर्म हो रहे हैं जो पहले नहीं हो पा रहे थे. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दैट एक्यूरेसी ओवर स्पीड. तुम कितनी ही स्पीड में आंसर लिख लो, अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे. येट अगर तुम एक्यूरेटली आंसर लिख के आ रहे हो और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जा रहा है, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे क्योंकि तुम्हारा आंसर सही है. ये चीज़ ध्यान रखना और ये हमेशा काम आएगा, इवन इन JEE नीट जो भी करोगे तुम. अब आंसर राइटिंग के लिए मैं प्रॉपरली तुम्हें कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, लेकिन आंसर राइटिंग में कुछ चीज़ें ध्यान रखना, जैसे कि क्लीन रखना. प्लीज़ स्टेप स्किप मत करना ज़्यादा. जितने हैं उतने मेन लिख दो, साइड में जो एक्स्ट्रा है वो लिख दो, और फार्मूलाज और फाइनल आंसर को हमेशा हाईलाइट करके जाना, जिससे नज़र पड़ जाए कि ठीक है आंसर सही है, फुल मार्क्स. फार्मूला सही है और आंसर सही है, फुल मार्क्स. जो क्वेश्चन डायग्राम्स रिक्वायर करते हैं उनको तमीज़ से बनाना और सीख के जाना कि कैसे बनाते हैं. कुछ भी बना के मत आ जाना, थोड़ा अप टू स्केल ही रखना. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स इज़ नॉट लर्नड, इट इज़ प्रैक्टिस्ड. अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है और मैथ्स बिल्कुल नहीं हो रही तो चालू करो, जस्ट स्टार्ट इट एनीवेज. अगर बहुत ही डर है जब तब भी जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. अपने आप तुम्हारा डर कम हो जाएगा. और प्लीज़ रेफरेंस बुक मत बनाओ अभी, अनलेस तुमने पहले से बना रखी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप दैट तुम्हारा डर इससे गया हो. आई बिलीव इन यू, तुम मैथ्स कर सकते हो, बस सॉल्व करो और इन्जॉय द प्रोसेस. तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी क्वेश्चन करके. थैंक यू सो मच, बाय बाय.